ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, मेरी तरफ से जन्माष्टमी की भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव हम सभी पर बरसती रहे और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम सभी के हृदय में दिनों दिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की वृद्धि होती रहे। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण से इसी प्रकार की प्रार्थना हमें जरूर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी है भगवान श्री कृष्ण की असीम भक्ति, जो कि भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, 19 अगस्त 2022 शुक्रवार के दिन जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है और कई जगहों पर 18 अगस्त को भी जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और दोनों दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, निशीत काल की पूजा और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ। पूजा की विधि भी मैंने आपसे शेयर की हुई है, तो सभी प्रकार की वीडियोस आपको मिल चुकी हैं। लेकिन कुछ प्रश्न हैं आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, इसलिए जो आज की वीडियो है ये पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है। जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि क्या हम जन्माष्टमी को बाल धो सकते हैं, क्योंकि आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, तो क्या हम जन्माष्टमी के व्रत वाले दिन बाल धो सकते हैं। और अगला आपका प्रश्न है कि क्या गर्भवती महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत कर सकती हैं या पूजा कर सकती हैं। पीरियड्स में क्या हमें व्रत करना चाहिए और कितने दिनों बाद हम पूजा कर सकते हैं, पीरियड्स के कितने दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि व्रत पहले छूट गया है, मतलब पहले व्रत करते थे, बीच में एक आध व्रत जन्माष्टमी के छूट गए हैं, तो क्या हम इस बार इस व्रत को कर सकते हैं, या पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो क्या इस जन्माष्टमी से हम व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को झूला कब झुलाएं, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को। और आपका अगला प्रश्न आया है कि व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। जैसे कि अष्टमी तिथि 18 अगस्त की रात्रि में 9:20 पर शुरू होगी, तो क्या हमें उसी समय से व्रत शुरू करना चाहिए, तो कब से व्रत शुरू करें, इसके बारे में बताइए। और आपका अगला प्रश्न है कि अगर हम व्रत रख रहे हैं तो पारण में सबसे पहले क्या खाना चाहिए और व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। और अगला प्रश्न है कि जन्म कराए हुए खीरे का क्या करना चाहिए। जिस खीरे से हम जन्म कराते हैं भगवान श्री कृष्ण का, तो उस खीरे का क्या करना चाहिए, क्या उसे हम खा सकते हैं। तो ये संपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आए हुए हैं, इन्हीं प्रश्नों के बारे में आज मैं आपसे वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या जन्माष्टमी को हम बाल धो सकते हैं। देखिए, कई व्रत ऐसे होते हैं जिनमें बाल नहीं धोना चाहिए, मतलब जिस दिन व्रत होता है उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। लेकिन जन्माष्टमी में ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आप जिस दिन व्रत है उस दिन बाल नहीं धो सकते हैं। और वैसे भी आज गुरुवार का दिन है, तो आज तो बाल धो नहीं सकते हैं। इसलिए शुक्रवार के दिन, जन्माष्टमी वाले दिन, आप सुबह उठकर स्नान इत्यादि करेंगे तो उसी समय आप बाल धो लीजिए और फिर आप व्रत धारण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका अगला प्रश्न है कि व्रत पहले करते थे जन्माष्टमी का, लेकिन किसी कारणवश कोई ऐसी समस्या आई होगी जिसकी वजह से आपका व्रत छूट गया है, तो क्या दोबारा जन्माष्टमी का व्रत हम शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप जन्माष्टमी का व्रत अगर बीच में छूट भी जाए तो आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं, उस व्रत को कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार ये व्रत शुरू करना चाहते हैं तो पहली बार भी आप इसी जन्माष्टमी से ये व्रत शुरू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि क्या गर्भवती महिलाएं व्रत कर सकती हैं जन्माष्टमी का, या पूजा कर सकती हैं भगवान श्री कृष्ण की। देखिए, जन्माष्टमी के दिन गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक आराधना करने से आपके संतान की रक्षा होती है, हर संकट से आपके संतान की रक्षा होती है, स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। तो आप बिल्कुल आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें। आज के दिन क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं आप, या चाहे तो संतान गोपाल मंत्र ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से आपकी जो संतान होती है वो बहुत ही श्रेष्ठ संतान होती है। तो आज के दिन आप भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई विशेष नियम नहीं होता है कि इस व्रत को आप निर्जल ही धारण करेंगे। अगर किसी की इच्छा होती है निर्जल धारण करने की तो बिल्कुल जन्माष्टमी का व्रत निर्जल भी रखा जाता है, लेकिन सबके लिए ये आवश्यक नहीं होता है।
तो ऐसे में आप अपना खुद का ध्यान रखते हुए, मतलब फल, जूस, दूध इत्यादि लेकर और स्वयं का ध्यान रखते हुए व्रत धारण कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और गर्भवती महिलाओं को आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला अवश्य झुलाना चाहिए और आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाइए और भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना करके अपने लिए उत्तम और स्वस्थ दीर्घायु संतान के लिए प्रार्थना कीजिए। और आपका अगला प्रश्न है कि क्या हम पीरियड्स में ये व्रत कर सकते हैं? जैसे पहले से ये व्रत कर रहे हैं तो पीरियड्स में व्रत कर सकते हैं और कितने दिनों बाद हमें पूजा करनी चाहिए पीरियड्स के? देखिए, पीरियड्स में आप व्रत कर सकते हैं। अगर पहले से आप जन्माष्टमी का व्रत करते हुए आ रहे हैं, मतलब हर साल करते हैं, तो बिल्कुल आप इस साल भी कर सकते हैं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते। अब पूजा कितने दिन बाद करनी चाहिए? देखिए, शास्त्रों के अनुसार 5वें दिन हम भगवान की पूजा आराधना कर सकते हैं, लेकिन 5वें दिन अगर आप बिल्कुल शुद्ध अवस्था में हो, मतलब बिल्कुल भी आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तभी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो 6ठे या 7वें दिन पूजा करना चाहिए। जब बिल्कुल आप शुद्ध हो जाते हैं तभी आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। विशेषकर जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, पुरुष देवता की पूजा करते हैं, जैसे कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था का होना आवश्यक है। 7वें दिन पूजा करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। 5वें दिन हम देवी की पूजा कर सकते हैं, भगवती की आराधना कर सकते हैं अगर बहुत ज़रूरी हो तो, लेकिन पूरी तरह से शुद्ध होने के बाद ही हमें पूजा करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, तभी आप पूजा कीजिए। हाँ, आप व्रत कर सकते हैं, मानसिक रूप से भगवान के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण बोलकर पीरियड्स में नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भगवान की पूजा आराधना करें। मानसिक पूजा का भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। तो आप व्रत रखकर भी भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा आराधना कर सकते हैं। और आपका अगला प्रश्न है कि जिस खीरे से हम भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं उस खीरे का क्या करना चाहिए? देखिए, जन्म जिस खीरे से हम कराते हैं उस खीरे को खाना नहीं चाहिए और ना ही उस खीरे को आप गाय को खिला सकते हैं। तो ऐसे में उस खीरे का विसर्जन कर दिया जाता है। आप चाहें तो अपने घर के गमले में जो मिट्टी है आप मिट्टी में दबा सकते हैं, या जैसे कि फूल वगैरह जो सामग्री होती है पूजा की, उसे विसर्जन के लिए जब आप डालेंगे, जल विसर्जन करना चाहते हैं, तो उन सभी सामग्रियों के साथ आप इसका भी जल विसर्जन कर सकते हैं। न तो आप इसे खुद खा सकते हैं और ना ही आप किसी गाय या किसी दूसरे जीव को खिला सकते हैं। तो मिट्टी में दबा दीजिए, सबसे श्रेष्ठ होगा। और आपका अगला प्रश्न है कि लड्डू गोपाल को झूला कब झुलाना चाहिए, 18 अगस्त को या 19 अगस्त को? देखिए, जिस दिन आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जैसे कि अगर आप 18 अगस्त को मना रहे हैं या 19 अगस्त को मना रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाए जा रहे हैं। बहुत से भक्त 18 अगस्त को भी जन्मोत्सव मना रहे हैं और कई भक्त 19 अगस्त को भी जन्मोत्सव मनाएंगे। तो ऐसे में आप जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे हैं, जन्माष्टमी मना रहे हैं, उसी दिन आप भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल जी को झूला झुला सकते हैं। देखिए, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण को झूला आप किसी भी दिन झुला सकते हैं, 12 मास भगवान श्री कृष्ण को झूला झुला सकते हैं, लेकिन विशेष होता है जन्माष्टमी वाले दिन, जो अर्धरात्रि के समय बहुत से लोग झूला झुलाते हैं। तो उसके लिए आप जिस दिन जन्मोत्सव करा रहे हैं आप उसी दिन झूला झुलाएंगे। और आपका अगला प्रश्न है कि व्रत कब से शुरू करें? क्या रात्रि में जब अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, रात्रि 9:20 पर 18 अगस्त को, तो क्या उसी समय से हमें व्रत रखना है? देखिए, अगर आप 19 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो आप 19 अगस्त को सूर्योदय से व्रत प्रारंभ करते हैं, मतलब सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद अपने व्रत का संकल्प लेते हैं और उसी के बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। तो कभी भी जब हम व्रत शुरू करते हैं तो सूर्योदय से ही प्रारंभ करते हैं। तो ऐसे में अगर आप 19 अगस्त को व्रत कर रहे हैं जन्माष्टमी का, तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें और पूजा करते समय भगवान श्री कृष्ण के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका जन्माष्टमी का व्रत है और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो अपनी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं और उस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। संकल्प लेने के बाद वो जल और पुष्प आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पित कर दीजिए और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि जो भी व्रत में जाने अनजाने किसी प्रकार की भूल चूक हो जाती है उसे क्षमा करें। ये आपके व्रत प्रारंभ करने से पहले का संकल्प होता है और इसके बाद आपका व्रत शुरू हो जाता है। दिन में आप फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल व्रत धारण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप व्रत कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। और जैसा कि आप में से कई भक्तों ने पूछा है कि जन्माष्टमी के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी बताइए। तो देखिए, जन्माष्टमी के व्रत में आप कोई भी फल खा सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं,
मतलब पूरी तरह से फलाहार से आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वो ध्यान रखिए, आज के दिन आपको खीरे का सेवन नहीं करना है, मतलब भूल से भी आज आपको खीरा नहीं खाना है किसी भी प्रकार से। अगर आप व्रत कर रहे हैं तब भी आप नहीं खाएंगे, और जो भक्त किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पा रहे हैं उन्हें भी आज के दिन भूल से भी खीरा नहीं खाना चाहिए। बस इसी बात का ध्यान रखिए। बाकी आप कोई सा भी फलाहार कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपका अगला प्रश्न है कि पारण में यानी कि व्रत खोलते समय हमें सबसे पहले क्या खाना चाहिए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते वक्त जब हम भगवान श्री कृष्ण की अर्धरात्रि में पूजा करते हैं और जो भी भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं प्रसाद स्वरूप में, चाहे पंचामृत हो, धनिये की पंजीरी हो, या फलों का भोग लगाते हैं, मिठाई का भोग लगाते हैं, किसी भी प्रकार का जो भोग आप अर्पित करते हैं, और जब आप पारण करते हैं, सुबह चाहे पारण करें या फिर पूजा के तुरंत बाद भी बहुत से लोग व्रत खोल लेते हैं, तो जिस भी प्रकार से आप पारण करना चाहते हैं, पारण में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण किया जाता है। आप चाहे तो पंचामृत पहले खा सकते हैं, या फिर धनिये की पंजीरी खा सकते हैं, या कोई और भी मिठाई या फल लेकर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद स्वरूप मानकर इस प्रसाद को पहले खा लीजिए। उसके बाद आप कोई भी सात्विक भोजन ग्रहण कीजिए। व्रत के पारण में किसी भी प्रकार से लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। तो पारण करते समय बिल्कुल शुद्धता से सात्विक भोजन बनाकर उसी भोजन को व्रत खोलते समय आपको ग्रहण करना चाहिए। और आपका अगला प्रश्न है कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हमें कब कराना चाहिए। क्या हम सिर्फ अर्धरात्रि में ही अभिषेक करा सकते हैं? क्या उनका स्नान हम सुबह नहीं करा सकते हैं? तो देखिए, जन्माष्टमी का दिन भगवान श्री कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित होता है। आप जो नियमित पूजा करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, जैसे कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी का विग्रह है और आप उनकी विधिवत पूजा आराधना प्रतिदिन कर रहे हैं, जो नियमित सेवा कर रहे हैं, वो आप बिल्कुल जन्माष्टमी के दिन उसी प्रकार से रखेंगे। जैसे सुबह आप स्नान कराते हैं, उनका भोग जितनी बार भी आप दिन में लगाते हैं, वो सभी सेवा आप उस दिन भी करेंगे, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर आज के दिन आपको सेवा करनी चाहिए। और इसके बाद शाम के समय भी आप विधिवत पूजा आराधना करेंगे। अभिषेक शाम को आवश्यक नहीं है, लेकिन सुबह जो आप प्रतिदिन स्नान कराते हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो आप स्नान करा लीजिए। और रात्रि में, अर्धरात्रि के समय में विशेष प्रकार से जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो आप चाहें तो रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। यहाँ भी कई भक्तों के प्रश्न है कि क्या हमें ज़रूरी है कि रात्रि में अभिषेक करें भगवान श्री कृष्ण का। देखिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि अर्धरात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उस समय में जागरण करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। उस समय में जाग कर भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। रात्रि में अगर आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की असीम कृपा, अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। मतलब जो अर्धरात्रि का समय होता है, ये मोह निशा की रात्रि होती है, और इस समय में किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप मंत्र जप करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होती है। तो इसलिए अर्धरात्रि का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। आपको जागरण करना चाहिए रात्रि में। और अगर लड्डू गोपाल जी का विग्रह आपके घर में है तो आप 12 बजे अर्धरात्रि के समय में, निशीत काल के समय में उनका अभिषेक करके और उसके बाद आप उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भोग अर्पित करते हैं, विधिवत पूजा आराधना करते हैं, उसके बाद झूला झुलाते हैं, तो इससे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो ये ज़रूरी नियम भी हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं किसी भी कारणवश, तो कोई बात नहीं, आप शाम को संध्या आरती कर सकते हैं और शाम के समय ही आप उनका अभिषेक भी कर सकते हैं चाहे तो, और शाम को ही उनका श्रृंगार भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारी जिस भी प्रकार की भावना होती है भगवान के प्रति, उस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त करते हुए हम उनकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना के सभी नियम पूरी तरह से भक्तों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो किसी भी प्रकार का संशय मन में मत रखिए। जितना भी आपसे हो सकता है, जैसे भी आपसे हो सकता है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। विग्रह नहीं है तो फोटो की पूजा कर सकते हैं, फोटो भी नहीं है तो आप मानसिक रूप से भगवान श्री कृष्ण की छवि का ध्यान करते हुए और उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की मानसिक पूजा भी आप कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से संभव हो, जैसे भी संभव हो, आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में आइए, उनकी आराधना कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। ये दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो आशा करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे और आप इनसे निश्चित ही संतुष्ट भी होंगे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक
सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे अगर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।